नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 साल के दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। राज्य के 45 जिलों में आई बाढ़। लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की हुई मौत। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे तक 35,000 भक्तों ने किए दर्शन। 11 बजे तक आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। अभी भी भक्तों का आना जारी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने अपने सुर बदले। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषियों से नफरत नहीं करें और किसी के साथ बेवजह हाथापाई से बचे। बात करें आज सोने चांदी के दाम की, तो सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम 1,506 रुपये बढ़कर 99,759 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। इससे पहले सोने के भाव 98,253 रुपये पर था। ये थी देश की कुछ बड़ी खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की ताजा खबरों की। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के उस बयान को लेकर पलटवार किया जिसमें आरती राव ने कहा था कि हमने सोचा था प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और हमने हवा चलाई, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनी। आपको बता दें कि बडोली ने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि भाजपा की सरकार बने और उन्हीं की सोच और समर्थन से भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सोचने वालों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा की सरकार बनाने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने फरीदाबाद पहुंचकर, जहां उन्होंने आगामी 14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। दरअसल आरती राव ने 18 जुलाई को रेवाड़ी के कोसली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने हरियाणा में हवा चलाई कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो पूरे प्रदेश में यह हवा चली और बीजेपी सत्ता में आई। जहां फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली ने पलटवार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दरअसल यहां वह 2 महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पहली बैठक हरियाणा भवन में प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ होगी, जिसमें केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी बैठक शाम 4 बजे सतलुज यमुना लिंक SYL को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच होगी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली बैठक में कहा था कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदी से पानी मिलता है तो वे हरियाणा को पानी देने में सहयोग करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद भी जताई थी। साथ ही जोर दिया था कि पंजाब और हरियाणा के बीच ये विवाद जल्द ही समाप्त होना चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि SYL नहर विवाद दशकों पुराना है, जिसका उद्देश्य सतलुज और यमुना नदियों को जोड़कर दोनों राज्यों के बीच जल का समान वितरण करना है। हरियाणा ने अपनी ओर से 92 किलोमीटर नहर निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि पंजाब ने 122 किलोमीटर के निर्माण को बीच में ही रोक दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन पंजाब ने 2004 में जल समझौते को रद्द कर दिया था, जिससे ये विवाद और जटिल हो गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर जवाब दिया है। दरअसल अंबाला में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि कथावाचक और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है। वहीं मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कई विवादित बयान दिए, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग तपस्या के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने ईश्वर के साथ अपनी तार मिला ली हो। लोगों को इन कथावाचकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों को संतों का ज्ञान सुनना चाहिए। संत ही परम सत्य बताते हैं। दरअसल बताते चले कि अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक युवक के पूछे गए सवाल पर कहते हैं कि लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारकर आती हैं। इस बयान के बाद उनका जगह जगह पर विरोध हो रहा है, जिस पर आज परिवहन मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब दिया। हरियाणा में हर साल अस्थायी मान्यता लेते आ रहे 1128 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया। दरअसल आरोप है कि इन स्कूलों ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। इस कारण इन स्कूलों की अस्थायी मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग ने अस्थायी मान्यता लेते आ रहे सभी 1128 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का दावा है कि अधिकतर स्कूलों ने RTI के तहत खाली सीटों की जानकारी शिक्षा विभाग को मुहैया करा दी है। इसके बावजूद सत्यापन के दौरान विभिन्न कारणों के चलते इन स्कूलों का MIS पोर्टल बंद कर दिया गया। साथ ही विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देने को कहा गया है, लेकिन फिर भी पोर्टल नहीं खोला जा रहा। इससे इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की दाखिले सहित अन्य रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा में मानसून एक्टिव है और आज 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं और कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। हिसार में भी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, घरों तक पानी घुस गया है। तो वहीं कई जगहों पर नहरें टूटने से फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो गया है। तो ये थी देश की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।